बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 14। आज हम देखेंगे जी टेस्ट योरसेल्फ 4.2 को हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 पर मौजूद है। तो यहां पे मैं आपको बताता चलूं, ये जो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस होते हैं, बाज क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और बाज एक प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में होते हैं। तो इनको आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए ही तैयार करना है। असल में होता है क्या कि चैप्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होते हैं, तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होती है कि आपने जो भी सीखा है उसको आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखे हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। होपफुली मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जो टेस्ट योरसेल्फ के जो भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट के तौर पर आपने तैयार करने हैं। लाइक हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है जी, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल रहा है। आंसर देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, Z इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने हैं 6। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी जी 1s2 2s2 और 2p2। तो यूं कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल्स में अरेंज होते हैं। तो ये असल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का है, उसमें हमने डिटेल में देखा था कुछ ट्रिक्स के साथ के किस तरह से इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना होता है। तो बहरहाल यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन आप याद भी कर सकते हैं कि 1s2 2s2 और 2p2 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करते हैं वो जी नॉन मेटल इन नेचर होते हैं। वो एलिमेंट कौन से जी नॉन मेटल। कहते हैं इफ द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कम हो, रिपल्सिव फोर्सेस रिपल्शन की जो फोर्स है वो ज्यादा हो, क्या बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, रिपल्सिव कम। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, रिपल्सिव डोमिनेट कर रही हैं, ज्यादा हैं, हावी हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस पर, तो बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। उसके बाद है जी, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो कह रहे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए बताएं कि नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, नंबर 1, और कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखते हैं जी, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल की क्या होगी जी 2 और 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो आप अगर इन नाइट्रोजन एटम को देखो तो उन्होंने 5 जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएंगे जाहिर है लास्ट शेल के। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को हमने सामने लिखा, 2 को पीछे। इस तरह इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन सामने, 2 पीछे। इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से, उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया है। तो देखें यहां पर जो दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर शेयर हो रहे हैं। जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बना रहे, वो लॉन पेयर है। तो 3 पेयर के शेयर होने की वजह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन एटम यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल। तो फुली क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें कह रहे हैं जी, इन मॉलिक्यूल्स में बताएं कौन कौन सा बॉन्ड होगा। तो CH4 मीथेन और H2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर हमारे पास इथीन C2H4 और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। व्हाट इज लॉन पेयर? हाउ मेनी लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो लॉन पेयर क्या होता है? ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लॉन पेयर। जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम पर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लॉन पेयर। और देयर इज वन लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। देयर इज वन, यहां पर वन लिख लीजिएगा, एक लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन में। उसके बाद है जी, वाई BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों होती है देख लेते हैं। बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। कैसे? तो एटॉमिक नंबर है जी 5, पहले में 2 और सेकंड या जो लास्ट शेल है उसमें 3।
तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब देखो ये बोरॉन है, इसके अराउंड कितने जो है वो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, 3 डॉट, वो इसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है, और 3 फ्लोरीन एटम जो है वो जुड़े हुए हैं बोरॉन से। देखो हर फ्लोरीन एटम अपना ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन से शेयर कर रहे हैं। देखो ये क्रॉस वाले फ्लोरीन के डॉट जो है वो बोरॉन का है, इस फ्लोरीन का ये क्रॉस है और ये बोरॉन का डॉट है। अब देखो शेयरिंग के बाद ये जो पेयर है या ये वाला पेयर है या ये वाला पेयर है, ये फ्लोरीन का भी या बोरॉन का भी। अब फ्लोरीन के हवाले से आप कोई भी एटम काउंट कर लो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लेकिन बोरॉन के शेयरिंग के बाद भी गिनो कितने, 1 2 3 4 5 और 6, अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। सो इसलिए हम कहते हैं कि आफ्टर दिस शेयरिंग बोरॉन है 6 इलेक्ट्रॉन ऑन लास्ट शेल, तो अभी भी 2 कम है। So it is electron deficit. So it is deficit in electron. Hopefully क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे पूछा जी व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। तो ये डोनर का टॉपिक आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, उसमें हमने देखा था कि वो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनिक पेयर हो, वो उसको डोनर बनाता है। तो अच्छा डोनर कौन बनाता है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड पेयर द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, तो जो केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें वो बॉन्ड पेयर, और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर है। देखो जिस तरह ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के देखो ये 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 1 2 3, इन तीनों के ऊपर हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, और हाइड्रोजन अपना क्रॉस यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से जाहिर कर रहे हैं। हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन से शेयर कर रहा है और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है। और नाइट्रोजन के हवाले से देखो तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्ड नहीं बना रहे ना, तो ये लोन पेयर, और कितने जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3। तो नाइट्रोजन में जो है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हैं, 1, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। What do you mean by delta sign? Why it is developed? Delta sign indicate partial positive और partial negative charge। तो delta sign क्या होता है, partial positive, partial negative, थोड़ा सा positive, थोड़ा सा negative, that is developed जो बनता है due to unequal sharing of shared pair of और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा सा नेगेटिव यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन से दूर है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि रीजन क्या हुई, अनइक्वल शेयरिंग। एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो ज्यादा चला जाता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, उसकी वजह से ये डेल्टा साइन डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Because oxygen molecule is formed by combination of two oxygen atom and shared pair of electron is attracted by the both atom equally। तो अगर तो shared pair of electron या जिनकी शेयरिंग होनी है वो इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट होंगे, तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर रहेगा। पोलर कब बनेगा, जब अनइक्वल शेयरिंग होगी। तो चूंकि ऑक्सीजन के दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की खूबी एक जितनी होगी, तो शेयर्ड पेयर जो है वो इक्वली अट्रैक्ट होगा, और इसलिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। एंड व्हाई हैज वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है जी, शॉर्ट के लिए बोर्ड में आ सकता है। फिर क्या कह रहे हैं जी, वाटर फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही पोलैरिटी या पोलर होने का ताल्लुक अनइक्वल शेयरिंग से है। तो नॉन पोलर इक्वल शेयरिंग और पोलर अनइक्वल शेयरिंग, तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या जो बॉन्ड पेयर है उनकी अनइक्वल शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन ज्यादा खींचते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन से दूर जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये अनइक्वल शेयरिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, और उसकी वजह से अनइक्वल शेयरिंग होती है, और उसकी वजह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है वाटर के मॉलिक्यूल में। So that is the end of this video lecture. Hopefully आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगा, आप कोई सा भी प्रीवियस लेक्चर बआसानी देख सकते हैं।